Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. This is MCQ series for ecology and environment. जितने भी previous year questions different exams में आए हैं वो यहाँ पे मैंने लाए हैं तो different sources से and we will go through this session और उससे जो है आपके different जो है sides of the ecology environment जो clear हो जाएंगे. So question number 1 is here. Which one of the following tree is abundant in temperate zone of western Himalayas? कौन सा ट्री जो है ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाता है टेम्परेट जोन जो है वेस्टर्न हिमालयाज़ का, राइट? तो आपको पता है हिमालय जो है वो यहाँ से ऐसे से यहाँ जा रहा है तो नॉर्थ वेस्ट साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ जा रहा है तो वेस्ट हिमालयाज़ की बात की गई है यहाँ पे जो कि टेम्परेट जोन में यहाँ पे है. कौन सा अबंडेंट है? ऑप्शन ए सिल्वर फर, ब्लू पाइन, देवदार, पाइन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्या लगता है आपको टेम्परेट जोन जो है वेस्टर्न हिमालयाज का वेस्टर्न साइड में उसमें सबसे ज्यादा कौन से ट्रीज अबंडेंस में है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी देवदार. आपको पता है देवदार की जो लकड़ी है बहुत मजबूत मानी जाती है और इसमें जो है कार्विंग भी बहुत नक्श नकाश किए जाते हैं और बहुत इसका लॉन्ग ड्यूरेशन निकलता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है यूज भी होता है तो देवदार ज़्यादा अबंडेंस में है. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन एस्टैब्लिश किया गया? ऑप्शंस आर बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, वेलवदन नेशनल पार्क. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड यस, द राइट आंसर इज शाबाश बी जिम कॉर्बेट. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे? इट्स द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इंडिया. ये उत्तराखंड में है, राइट? दिस इज कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है. क्या आपको पता है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे? ये बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है. मैंने इसलिए ये रैंडम क्वेश्चंस लाए हैं आपको मतलब रिपीट जब हो जाएंगे ऑप्शंस के थ्रू आपको डिफरेंट नॉलेज मिलेगी यहाँ पे. तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे? कर्नाटक में है. पेरियार आपको पता है पेरियार रिवर कहाँ पे है? केरला में है. तो पेरियार नेशनल पार्क केरला में है. So moving to another question, the first biosphere reserve that was set up in India in 1986 is. पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इंडिया में सेटअप किया गया 1986 में वो कौन सा है? ऑप्शन ए नोगरेक, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी नीलगिरीज एंड ऑप्शन डी नंदा देवी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. नोगरेक, मानस, नीलगिरी एंड नंदा देवी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ये एस्टैब्लिश किया गया 1986 में. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया. इट इज एन इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व इन द वेस्टर्न घाट्स. तो जो है नीलगिरीज जिनको हम बोलते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 1986 में सेटअप किया गया. जरा मुझे बता नंदा देवी कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है. और मानस जो है ये असम में है. नोगरक मेघालय में है, राइट? शाबाश. विच इज़ द बेस्ट नोन बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा? हरियाणा में सबसे जो मानी जानी फेमस जो है बर्ड सेंचुरी वो कौन सी है? ऑप्शंस आर राजा जी, सरिस्का, भरतपुर, सुल्तानपुर. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड यस, इट इज़ सुल्तानपुर. सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो हरियाणा में पाई जाती है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Moving to another question, in which of the following states cinchona tree does not grow? Sorry if I am pronouncing it wrong. cinchona tree किस स्टेट में ग्रो नहीं होता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी वेस्ट बंगाल, सी केरल, डी असम. चूज द करेक्ट ऑप्शन. किस स्टेट में सिंचोना ट्री ग्रो नहीं होता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में ग्रो नहीं होता है, बाकी जगहों पे ग्रो होता है. ओके, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया नंदा देवी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ. जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना यूनेस्को का नंदा देवी ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड. चूज द करेक्ट ऑप्शन. यस, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में पाया जाता है. नंदा देवी कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है. ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया? इन इंडिया में इनमें से कौन सा जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा एरिया पे है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा इनमें से इन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा कौन सा है एरिया ज़्यादा एरिया पे इंडिया के? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट. डिसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है इंडिया में.
ओके, बायोस्फीयर रिजर्व्स और प्लेसेस का नाम देखे हैं, मानास, पंचमढ़ी, नोगरेक और अंजनाकुमार एंड अमरकंटक जो है, यहाँ से प्लेसेस का नाम मेघालय, आसाम, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको मैच करना है इनको, मैं जूम आउट कर देती हूँ, इनको आपको मैच करना है, राइट। मानास कहाँ पे है, मैंने आपको भी बताया, मानास आसाम का है, नोगरेक मेघालय का है। ए को आएगा 2, सी को आएगा 1। आप देख लीजिए ऑप्शन में से, ए को आएगा 2, तो ये दो ऑप्शंस में आपको देखना है, सी को आएगा 1, तो ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपको मैंने दो ऑप्शंस देख के ही यहाँ पे आंसर निकाला, तो दैट मीन्स अगर आपको कम ही पता होगा ना, फिर भी आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे बी इसलिए क्यों दिया गया है, मानास तो आसाम में है, सॉरी ये सी को आएगा ना 1, सी को आएगा 1। देखो, ए को 2, सी को 1, ये ना, ये ए को 2, सी को 1, तो दो ऑप्शंस देख के ही मैंने यहाँ पे आंसर निकाला। तो देखो आप ऐसे ही निकालना होता है, राइट। देखो बी को क्या आएगा, बी को 3 आएगा, क्यों, क्योंकि पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में है, और डी को आएगा 4। ये अचानकमार एंड अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़ में है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन बी, राइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इनमें से कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, व्हाइट बिलेड हेरोइन, द जिप्सीज वल्चर, फॉरेस्ट आउलेट, गैंगेटिक डॉल्फिन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सा है इनमें से, ऑप्शन सी, फॉरेस्ट आउलेट। बेसिकली 2015 का क्वेश्चन है, अभी तक ये चेंज भी हुए होंगे स्टेटस, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ये बहुत टाइम के लिए सेम रहता है। तो जो है फॉरेस्ट आउलेट जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना जाता है। द गिर फॉरेस्ट इज नोटेड फॉर इट्स, गिर फॉरेस्ट क्यों मशहूर है, फॉर इट इज टाइगर सेंचुरी, क्रोकोडाइल पार्क, डियर पार्क, लायन सेंचुरी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन वाला वो एडवर्टाइज, जो उस एडवर्टीजमेंट में वो क्या दिखा रहे हैं, गिर फॉरेस्ट का एडवर्टीजमेंट। तो गिर फॉरेस्ट क्यों मशहूर है, टाइगर सेंचुरी के लिए, क्रोकोडाइल सेंचुरी पार्क के लिए, डियर पार्क के लिए, लायन सेंचुरी के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वहाँ पे लायंस पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स आप है, द हिल्स विद डेंस वेजिटेशन कवर डू नॉट एक्सपीरियंस हैवी सॉइल इरोजन, द वेजिटेशन कवर हेल्प्स इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर एंड बाइंडिंग अप सॉइल। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता है जिन हिल्स पे डेंस बहुत ही घनी वेजिटेशन होती है, उनमें वहाँ पे ज़्यादा सॉइल इरोजन नहीं होता है। अब स्टेटमेंट 2 हमें बताता है जो वेजिटेशन है ना, ये हेल्प करती है रेन वाटर को, सॉइल्स को बाइंड करने में और रेन वाटर को एब्जॉर्ब करने में। अब देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, statement 1 is false but statement 2 is true. Both the statements are individually true but statement 1 is not the correct explanation of statement 1. Both the statements are individually true and statement 2 is correct explanation of statement 1. तो बताइए क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है और क्या दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है। सो बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन करता है पहले स्टेटमेंट को, राइट। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, arrange the following tropical forest groups in the correct order of sequence based on area covered in India beginning from the largest covered area। हमें इनको सीक्वेंस में रखना है, फॉरेस्ट एरियाज को सबसे ज़्यादा किस एरिया पे है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन सा टाइप ज़्यादा एरिया पे है, फिर उसके बाद। तो यहाँ पे सबसे देखे हैं मोस्ट मॉइस्ट डिसीडियस, ड्राई डिसीडियस, वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन। तो इनको हमें सीक्वेंस में लाना है। तो आप देख लीजिए करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा, 1 3 2 4 4 3 2 1 3 4 2 1 1 2 3 4। फिर से देख लीजिए, मॉइस्ट डिसीडियस, ड्राई डिसीडियस, वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन। हमें देखना है सबसे पहले ज़्यादा एरिया पे कौन है, उसके बाद कम एरिया पे कौन है, उसके बाद कम और उसके बाद कम, ठीक है। तो देख लीजिए, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 2 3 4। तो ये वहाँ से ही सीक्वेंस में देखिए, मॉइस्ट डिसीडियस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ड्राई डिसीडियस, वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन। दिस इज द राइट सीक्वेंस। टीक फॉरेस्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। टीक फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, किस स्टेट, इंडिया की किस स्टेट में, झारखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। टीक जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया की किस स्टेट में पाया जाता है। सो ऑप्शंस आर झारखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, राइट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड बिटवीन द नेशनल पार्क एंड स्टेट। इनमें से कौन सा सही से करेक्टली मैच नहीं करके हैं। ऑप्शन 1, रणथंबोर नेशनल पार्क को रखा गया है गुजरात में, बांदीपुर नेशनल पार्क को रखा गया है कर्नाटक में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को रखा गया है हरियाणा में, और कान्हा नेशनल पार्क को रखा गया है मध्य प्रदेश में। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। शाबाश, वेरी गुड, बताइए।
इनमें से ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। क्यों? रणथंभौर जो है वो राजस्थान में, वो गुजरात में नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक में है, ये सही है। सुल्तानपुर हरियाणा में, ये भी सही है। और कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में, वो भी सही है। जो रणथंभौर है ये जो है ये गुजरात में नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द आंसर हियर। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, अभी ऊपर पढ़ा हमने, कहाँ पे लोकेटेड है कान्हा नेशनल पार्क? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड इट इज लोकेटेड इन, शाबाश, मध्य प्रदेश। अभी हमने पढ़ा कान्हा जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है। The Himalayan range is very rich in species diversity. Which one among the following is most appropriate reason for this phenomena? हिमालयन जो रेंज है ना, मतलब हिमालय की जो माउंटेन्स है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत फ्लोरा एंड फोना जो है ना वो डिफरेंट काइंड्स का स्पीशीज डाइवर्सिटी वहाँ पे है। तो रीज़न क्या है उसका आपको बताना है। एक्सोटिक एंड इनवेजिव स्पीशीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन। क्या इसमें जो बाहर वाली स्पीशीज इंट्रोड्यूस नहीं की गई है? इट हैज़ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस। क्या इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कम है? इट इज़ अ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिक जोन्स। क्या ये कन्फ्लुएंस है डिफरेंट बायो जियोग्राफिक जोन्स का? इट हैज़ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट्स लग्जरेंट वेजिटेटिव ग्रोथ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है जो कि क्या करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ को, लग्जरेंट वेजिटेटिव ग्रोथ को सपोर्ट करती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बेसिकली जो हिमालयन ये रीजन है ना, हिमालयन रेंज है, वो कन्फ्लुएंस है डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन्स का, इसलिए वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज भी ज़्यादा है और स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शंस आर कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय, गहरवाल हिमालय, हिमाचल प्रदेश। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो वैली ऑफ फ्लावर्स है दैट इज इन ऑप्शन सी, गहरवाल हिमालय। और आपको याद रखना है गहरवाल हिमालय कहाँ पे? उत्तराखंड में है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स भी उत्तराखंड में है, ठीक है, गहरवाल हिमालय में लोकेटेड है। इसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा। साइलेंट वैली ऑफ केरला is a good picnic spot, contains rare species of plants and animals, contains costly timber trees, is the only evergreen forest in India. साइलेंट वैली पता है कहाँ पे? हाँ, केरला में, वहीं से देखिए। साइलेंट वैली जो केरला की है, इसके रिलेटेड आप देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या ये अच्छा पिकनिक स्पॉट है? क्या ये इसमें रेयर प्लांट्स एंड स्पीशीज़ है, एनिमल स्पीशीज़ है? और क्या इसमें कॉस्टली टिम्बर ट्रीज है? या सिर्फ ओनली ये सिर्फ एक ही इकलौता एवरग्रीन फॉरेस्ट है इंडिया का? सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, इट कंटेन्स रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहाँ पे? साइलेंट वैली ऑफ केरला में। शाबाश। इन इंडिया वाइड इज द बायो रिजर्व टू प्रिजर्व द डाइवर्स सबमेरीन फ्लोरा एंड फौना सिचुएटेड। सबमेरीन फ्लोरा एंड फौना अगर हमें रखना है, प्रिजर्व करना है बायो, उसके लिए कहाँ बायो, कौन सा वाला कहाँ पे रखा गया है बायो रिजर्व? एंड यस ऑप्शंस आर दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ पे रखा गया है सबमेरीन फ्लोरा एंड फौना के लिए रिजर्व? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सबमेरीन फ्लोरा एंड फौना के लिए रखा गया है, प्रिजर्व करने के लिए। Moving to another question. In India, the Temperate Forest Research Center is in which city? इंडिया में टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर किस सिटी में है? देहरादून, श्रीनगर, रांची, शिमला। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कहाँ पे है? एंड इट इज इन शिमला, राइट? ओके। Moving to next question. Which one of the following is the first national park of India? इंडिया की पहली नेशनल पार्क कौन सी है? कान्हा नेशनल पार्क, सरिस्का, बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये फिर से रिपीट हुआ है, इट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड की। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है। कान्हा हमने पढ़ा अभी मध्य प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क इज इन, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? क्या आपको पता है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चारों स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न की है। नामदफा नेशनल पार्क जो है वो ऑप्शन बी, वो अरुणाचल प्रदेश में है। A sandy and saline area is the natural habitat of Indian animal species. The animal is threatened due to destruction of its habitat. Which one of the following could be that animal? A sandy and saline area जो है, एक sandy area और saline area, मतलब जो ये तो सीधे डेजर्ट रीजन दिखता है, ये नेचुरल हैबिटेट है इंडियन एनिमल स्पीशीज का। और वो जो स्पीशीज है दैट इज थ्रेटनड, क्यों थ्रेटन हुआ है? उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दैट एनिमल? इनमें से कौन सा वो एनिमल हो सकता है? इंडियन वाइल्ड बोर,
इंडियन गैज़ल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन वाइल्ड बेफेलो। बताइए, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये इसका हैबिटेट क्या था? सैंडी और सैलाइन था, दैट मीन्स डेजर्ट एरिया था, लेकिन वो डिस्ट्रक्ट किया गया है और ये थ्रेट हो गया है इसकी स्पीशीज़। बताइए इनमें से कौन हो सकता है? एंड यस, ऑप्शन सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो उसको जो है वो थ्रेट हुआ है और वही सैंडी और सैलाइन एरिया में होता था। Open stunted forests with bushes and small trees having long roots and sharp thorns, repeated spines are commonly found in। ये कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है एक फॉरेस्ट की, जहाँ पे ओपन फॉरेस्ट्स होते हैं, स्टंटेड होते हैं, जिसमें बशेस होती हैं, छोटी ट्रीज होती हैं, उन ट्रीज के लॉन्ग रूट्स होते हैं और शार्प थॉर्न्स होते हैं और रिपीटेड स्पाइन्स होते हैं। वो कहाँ पे पाए जाते हैं? शिवालिक एंड तराई रीजन, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न तमिलनाडु, ईस्टर्न ओडिशा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ पे पाए जाते हैं ऐसे फॉरेस्ट्स? फिर से आप पढ़ लीजिए खुद ही। एंड यस, वो पाए जाते हैं ऑप्शन बी, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज नाउ रिगार्ड एज इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट? इनमें से किस रीजन को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट माना जाता है? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न हिमालयस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कौन सा रीजन बन गया है इंडिया का? बताइए। एंड यस, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेस्टर्न घाट्स। It is regarded as one of the world's 10 hottest biodiversity hotspots। दुनिया के जो 10 biodiversity hotspots हैं, hottest biodiversity hotspots, उनमें से वेस्टर्न घाट्स एक है, राइट? सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। तो मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, बहुत ही इजी था है ना? तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना कैसा लगा आपको ये सेशन। मैं आपको जियोग्राफी MCQs भी कराती हूँ, वो मैं आपको अराउंड 5 PM कराती हूँ और शाम को करंट अफेयर आपको 10 बजे मिलता है। टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, शैल आई कंटिन्यू दिस सीरीज और नॉट। सो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।